Summons case means a case relating to an offense punishable with imprisonment for term not exceeding 2 years. Imprisonment for term not exceeding 2 years. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 72 क्वेश्चन. Summons case means a case which is not a warrants case. As per the Code of Criminal Procedure Act 2008, which inserted clause WA in section 2 of CRPC and which defines victim as a person who has suffered any loss or injury caused by reason. Loss or injury which is caused by a reason of an act or omission for which an accused person has been charged includes victim's guardian or legal hire. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में WA क्लॉज इंसर्ट किया गया जिसके थ्रू विक्टिम जोड़ा गया. तो विक्टिम इज एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by the reason of the act or omission for which the accused person has been charged. तो विक्टिम के साथ वो कौन कौन लोग होंगे? विक्टिम के गार्जियन और लीगल हायर्स भी. Which of the following statement is not correct? इसमें से कौन सा statement not correct है? Inquiry is made by magistrate. Yes, this is true. An inquiry is not a judicial proceeding. An inquiry is not a judicial proceeding. This is correct. This is not correct. Inquiry is not a judicial proceeding. This is not correct. Inquiry is a judicial proceeding. Object of the inquiry is to determine the truth or falsity of certain facts. This is correct. Inquiry is a second stage of the case. Yes, this is also correct. In a cognizable case, the police will have the powers to. पुलिस की powers cognizable case में क्या होती हैं? To investigate, including the power to arrest without warrant. Option number C, investigate including the powers to arrest without warrant. Cognizable case में वो investigation की power होती है and the power to arrest without warrant. State government may by notification declare an area to be a metropolitan area for the purpose of the Code of Criminal Procedure जिसकी population 1 लाख से ज़्यादा होती है. टेन लैक्स आई बिलीव, ओके सॉरी 1 लाख नहीं 10 लाख से ज़्यादा होती है पॉपुलेशन. तो उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख यानी 1 मिलियन. 1 मिलियन मेरे दिमाग में था तो 1 मिलियन इज 10 लैक्स से ज़्यादा की अगर पॉपुलेशन है तो इस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट में बाय notification declare a city or a town to be for the purpose of CRPC as metropolitan whose population exceeds 10 lakh. Which of the following is not a criminal court? इसमें से कौन सा कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है? तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो क्रिमिनल कोर्ट होता है. फर्स्ट इज अ क्रिमिनल कोर्ट. तो चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो उसको चिल्ड्रन कोर्ट को एक तरीके से क्रिमिनल कोर्ट के तरीके से नहीं देखा जाता. पंचायती अदालत भी क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं होते. तो 2 and 3 आर नॉट क्रिमिनल कोर्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन. स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश करेगा. दिस इज ट्रू. स्टेट बी वाला ट्रू है. स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट. ये ट्रू नहीं है. हाई कोर्ट शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. नहीं, हाई कोर्ट किस कोर्ट ऑफ सेशन कैसे एस्टैब्लिश करेगा? सुप्रीम कोर्ट शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ये भी नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट भी कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश करता है बिना हाई कोर्ट के सजेशन के. ऑप्शन नंबर बी वाज करेक्ट.
असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय, असिस्टेंट सेशन जज जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो कौन उसको अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट जो है वो असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट करता है। एवरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू, एवरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। Every judicial magistrate is subordinate to the CJM. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कितना सेंटेंसिंग का पावर है? सो द इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 years, ये है पावर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 years. Additional chief judicial magistrate shall have the powers as directed by High Court. एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं उनको पावर्स हैं एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट. एडिशनल CJM shall have the powers as directed by High Court. Local jurisdiction of the judicial magistrate is under the control of, local jurisdiction of the judicial magistrate is under the control of High Court by Chief Judicial Magistrate. The local jurisdiction जो है ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो किसके कंट्रोल में होती है? इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. लोकल jurisdiction of a judicial magistrate is under the control of High Court of the Chief Judicial Magistrate. Who can make rules or give special powers from time to time consistent with Criminal Procedure Code? किसके पास पावर है to give special orders from time to time and make rules as to distribute the business amongst the subordinate judicial magistrate? Chief Judicial Magistrate के पास पावर है for distribution of business amongst subordinate judicial magistrate. The number of courts of judicial magistrate in a district is, the number of court of judicial magistrate in a district is decided by state government. Number of court of judicial magistrate in a district, कितने कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंडर होंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, ये डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट. और हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद CRPC एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंगस्ट सबऑर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो ये करेंगे CJM ही, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही. जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके लिए स्पेशल ऑर्डर्स या रूल्स बनाएंगे. As per the section 24 of Criminal Procedure Code, a person is eligible to be appointed as public prosecutor only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. तो एक आदमी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है only if he has been in practice as an advocate for 7 years. Public prosecutor or assistant public prosecutor. Public prosecutor or assistant public prosecutor represents the government. Or public prosecutor and assistant public prosecutor present and plead with written authority before any court. So public prosecutor and assistant public prosecutor are present and plead with written authority before any court. This is not correct. Both public prosecutor and assistant public prosecutor are appointed for conducting prosecution in court of magistrate and court of session. This is also not correct एक तरीके से. In subsection 1 of 24 of criminal procedure, the word public prosecutor, the word inserted are
वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो है ये इंसर्ट किया गया था. पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी one or more additional public prosecutors also. Who is authorized to appoint public prosecutor for a district? तो वो state government को authority है to appoint public prosecutors for a district. For appointment of special public prosecutor, how many years experience is required for a practicing advocate? कितने साल का experience चाहिए होता है for a practicing advocate? तो that is 7 years I believe is the answer. For appointment of special public prosecutor, अच्छा special वाला है, so that is 10 years. For the person eligible to be appointed as additional public prosecutor only if he has been practiced as an advocate for not less than 7 years. Central government or state government may appoint for the purpose of case or class of case the person who has been practiced as an advocate for not less than 7 years or 10 years as in the case of special public prosecutor. Public prosecutor is appointed by state government. Option number A. Which of the following section of the Criminal Procedure Code assistant public prosecutors may be appointed? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो किस सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं? सो दैट इज अपॉइंटेड अंडर 25 के अंडर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अब की अपॉइंटमेंट की बात की गई है और 24 में केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. 25 of the CRPC makes provision for appointment of assistant public prosecutors. Option number B. Who can appoint public officers as an assistant public prosecutor for the court of magistrate? तो वो district magistrate जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस ऑफिसर्स को भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के जैसे अपॉइंट किया जा सकता है. Under which section of the Code of Criminal Procedure Directorate of Prosecution has been established? किस सेक्शन के अंडर of the Code Procedure Directorate of Prosecution has been established? So that is established under 25A. Section 25A was inserted in CRPC by which of the following amendment? तो 25A जो है वो insert हुआ था CRPC में by the amendment of 2005. 25A of CRPC was inserted by the amendment of 2005. The Director of Public Prosecution shall function under the administrative control of Head of the Home Department in State. Head of the Home Department in State में Director of Public Prosecution shall function under the administrative control. Consider the following classes of courts. इनको आप consider कीजिए. Consider the following classes of courts. तो हाई कोर्ट इज which of the following court is or are included in the classes of criminal court? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये कौन से कोर्ट्स आते हैं? हाई कोर्ट भी आता है, कोर्ट ऑफ सेशंस भी आता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी आते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. ये सारे जो हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के अंडर आते हैं, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑल्सो. 1 2 3 4 ये सारे आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. इन ऑर्डर फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास्ड बाय an order of life imprisonment. An order of life imprisonment is passed by session judge. An order of life imprisonment may be passed by session judge. Order of life imprisonment may be passed by session judge. A sentence of imprisonment, a sentence of imprisonment for the term. सेशन जज ही केवल जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर पास करेंगे. सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 10 years में बी पास बाय whom? तो 10 साल से फॉर अ टर्म ऑफ 10 years में बी पास बाय whom?
सो दैट इज असिस्टेंट सेशन जज जो हैं उनको 10 साल तक का सेंटेंस पास करने का परमिशन है। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कितना सेंटेंस पास करने का, और इम्प्रिजनमेंट, सो इम्प्रिजनमेंट जो उनको है टर्म सेंटेंस पास करने का फॉर द टर्म not exceeding imprisonment, he can allow for, court magistrate of first class can allow for imprisonment not exceeding 3 years and fine not exceeding 10,000। तो 3 years और 10,000 से ज़्यादा एक्सटेंड ना होने वाली वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, सेंटेंस पास कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ फाइन, the amount of fine which can be imposed by the first class magistrate under the code of criminal procedure, court of the magistrate of first class under criminal procedure code, वो कितने तक का फाइन लगा सकते हैं? So that is 10,000। A magistrate of first class may award a sentence of imprisonment, a magistrate of first class may award a sentence of imprisonment under the Code of Criminal Procedure up to the period of 3 years। वो imprisonment जो का अलाउ कर सकते हैं that is up to 3 years according to section 29। Thank you।